नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। ओबीसी आरक्षण के मौजूदा हालात में ओबीसी वर्ग जो उनका आरक्षण घटा है उससे नाखुश है और इसके लिए 21 तारीख यानी कि शनिवार को कल एक बंद का आह्वान किया गया है जो पूरे मध्य प्रदेश में होगा। सागर के ओबीसी वर्ग के अधिकांश संगठनों ने इसे समर्थन दिया है। ये जो बंद है इसके पीछे की क्या वजह है और जिस तरीके से जो जहां जहां आपका प्रतिनिधित्व था वो अब कम हो गया, पहले जहां आपको 5 मिलते थे अब आधे हो गए, तो ये जो कोर्ट ने जो कुछ भी किया उससे तो आपके हितों पे बड़ा कुठाखरा घात हुआ है। इसी बात को लेके हम लोगों का कल जो बंद का जो आह्वान 21 मई 2022 का वो इसी को लेकर है कि हम मांग तो रहे थे संख्या के अनुपात में, उल्टा सरकार ने आयोग का गठन करके कि हम आपका आरक्षण बढ़ा रहे हैं और एक आयोग का गठन किया, डाटा इकट्ठे किए और 3 लेयर उन्होंने कहा कि टेस्ट करवा रहे हैं, सर्वे करवा रहे हैं। उस 3 लेयर टेस्ट में उनने हमारी संख्या मतदाताओं की 48% बताई, जबकि इसी सरकार ने 2011 का जो डाटा हाई कोर्ट में पेश किया नौकरियों के विषयक, उसमें संख्या बताई थी 50.09%। तो सरकार हमें गोल गोल घुमा रही है और हम लोग घूम रहे हैं, मजबूरी है, लेकिन ये मजबूरी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब ये चूँकि मामला जब पंचायत चुनाव तक से जुड़ा है तो ग्राम पंचायत के पंच की भी जिसने तैयारी की थी और जब वो उसकी सीट अनारक्षित हो गई है तो ये गांव तक पूरी बात पहुंच गई है कि सरकार हमारे साथ इंसाफ नहीं कर पा रही है और सरकार ने अच्छे तरह से कोर्ट के सामने हमारा पक्ष नहीं रखा, इसलिए हमारा जो आरक्षण है वो कम हो गया। कितना कम हो गया आप लोगों का आरक्षण? आरक्षण देखिए 14% से हम लोग बढ़ाने की मांग कर रहे थे संख्या के अनुपात में, और वही मांग अभी भी हमारी है कि जो हमारी संख्या हो उसके अनुपात में हमें आरक्षण दिया जाए, परंतु उस अनुपात में आरक्षण ना देके तो उस तरह से माना जाए तो 36% आरक्षण हमारा कम है। किस स्तर पे आपका बंद है ये मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश लेवल पे बंद है और इसको मध्य प्रदेश की चूंकि समस्या है तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे पिछड़ा वर्ग के संगठन जो हैं वो सामूहिक रूप से इस बंद का आयोजन किया है। इसमें हमें 2 राजनीतिक दलों की जानकारी है कि उनने समर्थन दिया है। एक तो कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने समर्थन दिया है और आम आदमी पार्टी ने भी हमारे बंद का समर्थन किया है। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी समर्थन की बात हमसे कही है। किस तरह का बंद रहेगा, कब तक बंद रहेगा? देखिए कल 21 तारीख को हम लोगों का प्रयास है, हम आज यहाँ सागर की जो बात कर रहे हैं, सागर में हम लोग अभी शाम को निकलेंगे, व्यापारियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे इस न्याय के मुद्दे में आप सब सहयोग करें। इसके अतिरिक्त हमने अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों को जिनको लगता है कि हमारी मांग न्यायोचित है उनसे भी अनुरोध किया है कि वो भी हमारा समर्थन करें। ये जो एक नारा चलने लगा है ओबीसी का वोट ओबीसी को, ये कहाँ से आया और इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये है कि देखिए कई तरह से विचार करने वाले लोग हैं, उनका ये है कि जब हमारे लिए आरक्षण नहीं मिल रहा है तो संख्या हमारी इतनी है कि यदि हम किसी को वो टिकट वोट नहीं देंगे तो उस स्थिति में कोई बन ही नहीं सकता। हमारी इतनी अधिक संख्या और SC ST को और मिला दिया जाए तो हमारी संख्या हो जाती है 86-87%। तो 87% लोग चाहेंगे तो फिर इन 87 के अंदर ही लोग प्रतिनिधि बनेंगे और उसके बाहर से कोई बन ही नहीं पाएगा। जी, एक सवाल और था मेरा, थोड़ा सा अलग हटके है। ओबीसी और SC ST क्या ये एक होके लड़ सकते हैं? देखिए अभी तो सरकार या जो मॉडिफाइड डाटा 19 तारीख को सरकार ने पेश किया है, इस मॉडिफाइड डाटा से और उलझनें पैदा होने वाली है। उनने क्या कहा है कि जिस मान लीजिए पंचायत क्षेत्र में 20 अभी आरक्षण मिल रहा था ST को और SC को मिल रहा था 16, तो उनको 36 मिल रहा था। अब उन्होंने कहा कि यदि 20% उस पंचायत में ST नहीं है या 16% SC नहीं है तो उसका कम कर दिया जाएगा आरक्षण, तो वो आरक्षण OBC को दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी में 10% के 10 वो दे दिया जाता है आरक्षण 10 सीटों का ST के लिए और 16 की जगह 8 कर दिया जाता है SC के लिए, और जो वो 10 और 8 18% OBC को जोड़ के दिया जाएगा तो 14 और 18 इस तरह से OBC को किसी पंचायत में दिया जाएगा तो SC सोचेगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों ने हमारा हिस्सा ले लिया, क्योंकि उसे पहले ज़्यादा मिलता था, कम मिलेगा।
तो इस तरह से इसमें भारी विसंगतियां पैदा की जा रही हैं, परंतु हमें एससी पर पूरा भरोसा है। हम लोग अब इस बात को समझ गए हैं कि यदि हम इकट्ठा नहीं होंगे तो मिट जाएंगे, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए हम सब मिल के संघर्ष करेंगे। इस तरह की पॉलिसी से क्या है, वो एससी एसटी को लड़ाने की चाल चल रही है सरकार? भाई इस तरह से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए 10 आरक्षित थी, उसके लिए मैं फिर से बता दूं, 10 सीट आरक्षित थी पंच की, या जनपद पंचायत में उसके लिए 3 सीट थी। अब उन्होंने कहा भैया जनपद पंचायत में एसटी की संख्या कम है, तो हम चाहते थे इसको सेंट्रलाइज करके मध्य प्रदेश के लेवल पे सबको दिया जाए। अब पंचायत वार यदि आप आरक्षण देंगे तो जो पंचायत वार या वार्ड वार, तो उसमें क्या होगा, एससी का कहीं कोटा कम हो जाएगा, भले दूसरी जगह मिल जाए, लेकिन वहाँ तो उसको लगेगा कि हमारा जो हिस्सा है वो ओबीसी के लोग ले जा रहे हैं। तो इसके लिए तो जो 50% की सीमत है कि उसको बढ़ाना पड़ेगा फिर? नहीं, उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा, इनने उसी में ये आइडिया एक नया कैसे होगा ये कि दूसरा कम ना हो और आपकी मांग के नहीं, ये क्षेत्रवार कर रहा है। हाँ, हम लोगों का तो ये सीधा मांग है कि संविधान में 102 संशोधन, पूरे विश्व के संविधानों में सबसे ज्यादा संशोधन भारत के संविधान में अभी तक हो चुके हैं। तो जब भारत के संविधान में 72 घंटे के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया था, तो हम चाहते हैं कि देखिए, कोर्ट का काम केवल संविधान की समीक्षा करना है, जो नियम है। कोर्ट नियम नहीं बनाता है, तो कोर्ट नियम बनाने का काम कार्यपालिका का है। कार्यपालिका यदि नियम बना दे, अध्यादेश लाए, संसद में बिल पास करे, तो बिल पास करके उसको 50% से ज्यादा भी आरक्षण दे सकती है। एक ये है। दूसरा उसको ये है, यदि 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो 9वीं अनुसूची जो है वो समीक्षाधीन नहीं है, कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करता है। 9वीं अनुसूची में स्वतंत्रता है हमारी कि वो जो नियम बन जाएंगे वो लागू रहेंगे, उनके खिलाफ कोर्ट में कोई नहीं जा पाएगा। तो हम लोग कहते हैं या तो हमें 9वीं अनुसूची में डाल के हमारा आरक्षण दे दो, या फिर 50% जो हमारी संख्या है, संख्या के अनुपात में संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि जिसकी जितनी संख्या हो उस हिसाब से उसको आरक्षण दे दिया दे रहे हैं। लेकिन 50%, हाँ, 50% से ऊपर वो इसी आधार पर दे रहे हैं कि उन्होंने अपनी विधानसभाओं में इस प्रस्ताव को पास करके और नियम बना के और लागू कर दिया, और कोर्ट उसमें रोक नहीं लगा पाया। संख्या, कोर्ट में संख्या ही पेश नहीं करते हमारी सरकारें। जब हमारी संख्या नहीं पेश हो पाती है कि कितने हैं हम लोग, तो इसलिए हमारा आरक्षण नहीं हो पाता है। जाति आधारित जनगणना नहीं कराते हैं इसलिए। और जाति आधारित जनगणना तो देखिए 2011 की जो जनगणना है वो जाति आधारित जनगणना एक लिहाज से माना जाए तो हो चुकी है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 50.09% कहा कि पिछड़े वर्गों की संख्या है। तो है भी, और सरकार कहे कि नहीं है तो सरकार चाहे तो जनगणना करा सकती है। और बहुत सारे राज्यों में इसका प्रस्ताव भी है, और हो सकता है बिहार आदि राज्यों में ये जाति आधारित जनगणना हो। जानते हो, सागर में शुरू हुई देवेंद्र डिजिटल लाइब्रेरी। लाइब्रेरी तो लाइब्रेरी है, इसमें नया क्या है? अरे नया है कॉन्सेप्ट। उनके लिए जो शांत और सुंदर माहौल में पढ़ना लिखना चाहते हैं या करियर की तैयारी करना चाहते हैं। अच्छा, और क्या सुविधाएं हैं? सेपरेट केबिन, एयर कंडीशनर, वाईफाई, न्यूज़पेपर, मैगजीन, पार्किंग, और ये सब न्यूनतम अफोर्डेबल फीस में। क्या बात कर रहे हो? अब देर ना करो, पता भी बता दो ना। तो पता है, डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, यादव कॉलोनी, मधुकर शाह वार्ड, सागर। मोबाइल नंबर है 9993363965। दूसरा नंबर है 9009398482। आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत?
चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।